सुनील जाखड़ का छलका दर्द। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आते ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब के सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, चाहे टिकट कटने से नाराज हुए कांग्रेस के बागी नेता हों या फिर पार्टी में मौजूद नेता की बयानबाजी हो। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरे के ऐलान के बाद पार्टी के सीनियर नेता सुनील जाखड़ का सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा ने मुश्किलें बढ़ाकर रख दी। हालांकि सुनील जाखड़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, लेकिन उनके इस्तीफे के ऐलान ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी। सुनील जाखड़ राज्य की राजनीति में बड़ा हिंदू चेहरा माने जाते हैं और चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रचार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। फैसला 18 या 19 सितंबर को जिस दिन हुआ उस दिन भी बहुत बढ़िया था। आज उस फैसले के ऊपर उसके ऊपर दोबारा से मोहर लगी है और मैं समझता हूँ ये पंजाब के लिए, और जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि आज उस भारत के लिए जो पिछड़ गया, अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का और पंजाब कांग्रेस का। देखिए, वो अपने आप को हिंदू नेता समझते होंगे। मैंने अपने आप को, मैंने कहा मैं उतना ही बड़ा मुझे गर्व है, जितना मैं हिंदू होने का मुझे गर्व है उतना ही मुझे हिंदुस्तानी और उससे भी ज्यादा गर्व मुझे पंजाबी होने का है। और मैं समझता हूँ मुझे चाहने वाले, जो मैं समझता हूँ, अगर मैं ये इनमें पढ़ना नहीं चाहता, अच्छी बातें हैं, पर मैं समझता हूँ सारे पंजाबियों ने मुझे इतना प्यार और मान सत्कार दिया है कि मेरा, उनका तो पता नहीं दिल्ली बैठूंगा, मेरा जो सीना है 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। आई एम आउट ऑफ, देखिए साहब, बात यह है कि मैं इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा एमएलए का, और मैं आई एम आउट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब मैं आज 3 दिनों में 68 साल का हो जाऊंगा साहब, तो कहीं तो आदमी को ब्रेक लगाना चाहिए। बादल साहब और कैप्टन साहब का मुकाबला सुनील नहीं कर सकता साहब। आई हैव हैड ए गुड इनिंग। ऊपर परमपिता परमेश्वर की बड़ी भारी अनुकंपा रही है, वाहेगुरु दी मेहर मेरे ते रही है, सारे साथियों दी, पंजाबियों दी साडे ते ठंडी निगाह रही है। नहीं, जो भी मेरे कारण रहे हैं साहब, जो भी मसले रहे हैं, बट दीज आर माई इश्यूज। लेकिन राजनीति में मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा साहब, कांग्रेस की जो भी ड्यूटी कांग्रेस लगाएगी, बट आई एम आउट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जाखड़ ने 42 विधायकों के समर्थन का किया था दावा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ऐसे तो कभी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते थे। हाल ही में उनकी बयानबाजी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गई। दरअसल सुनील जाखड़ ने यह दावा किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए सितंबर 2021 में विधायकों से वोटिंग करवाई थी। 42 विधायक उनके यानी कि जाखड़ के समर्थन में थे और 16 विधायकों ने सुखजिंदर रंधावा को वोट किया था, जबकि 12 विधायकों ने प्रीनीत कौर को समर्थन दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में 6 विधायक थे और सिर्फ 2 विधायक चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में थे। जाखड़ की प्रदेश के हिंदू मतदाताओं पर गहरी पकड़ है। जाखड़ के इस बयान के बाद पंजाब का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और जाखड़ की प्रदेश के हिंदू मतदाताओं पर गहरी पकड़ है। वो लगभग 40 सीटों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाखड़ की नाराजगी मुख्यमंत्री पद देने के फैसले के साथ साथ अपने समर्थकों को टिकट न देने को लेकर बनी है। हालांकि चन्नी को मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित किए जाने से वो नाराज नहीं है। सिद्धू की नाराजगी केवल मुख्यमंत्री के पद को लेकर है। हिंदू वोटर का पंजाब में कितना असर? दरअसल पंजाब में हिंदू वोटर्स की ताकत की बात करें तो यहाँ पर 38% हिंदू मतदाता हैं। इनका असर शहरी क्षेत्र के 46% विधानसभा सीटों पर माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को जोरदार समर्थन मिलता रहा, लेकिन पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया था। इस स्थिति में कांग्रेस अब इस ऊहापोह की स्थिति में है कि कहीं सुनील जाखड़ के जाने का खामियाजा उसे भुगतना न पड़े, और इसलिए इसे गलत मैसेज लोगों के बीच जाने का डर सता रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस आलाकमान को संकेत। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये कहने के बावजूद कि पार्टी नेतृत्व के फैसले के वो साथ खड़े हैं, उनके तेवर आज भी जस के तस बने हैं। सिद्धू ने आज कांग्रेस आलाकमान को संकेत दिए। उनका अगला कदम उनके साथ चलने वाले और पंजाब के लोग तय करेंगे। सिद्धू और जाखड़ के अलावा एक तीसरा गुट भी कांग्रेस में भीतरघात की कोशिश में लगा है।
इसमें पार्टी के वो नेता शामिल हैं जो पार्टी में रहते हुए कांग्रेस से बगावत कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम कर रहे हैं। इस कड़ी में सांसद मनीष तिवारी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर पंजाब में एक्टिव हैं और इसी क्रम में पंजाब चुनाव दौरे पर पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षक अर्जुन मोडवाडिया भी एक्टिव मोड में नजर आए। गुजरात बोर्ड का पंजाब से ड्रग्स कनेक्शन लिंक जोड़ते हुए बड़े आरोप लगाए। चंडीगढ़ में मोडवाडिया ने कहा कि चन्नी सरकार के कम समय में किए अच्छे कामों से विरोधी बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी और जिसको हम ए टीम मानते हैं, वो शासन में थी। उस समय पंजाब ये ड्रग्स का हब बन चुका था और पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। लेकिन चन्नी जी के आने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसकी जो कमर तोड़ दी जो ड्रग माफिया थे, इसलिए यहाँ जो ड्रग आती थी बॉर्डर से, वो सील हो गए, बंद हो गए यहाँ। तो ये वहाँ की सरकार का फेलियर था और चन्नी सरकार जो यहाँ है उसका दबाव था। इसकी वजह से यहाँ ड्रग माफिया आज पंजाब छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ के ट्रांसपोर्ट माफिया वो भी छोड़ के चले जा रहे हैं। और जो चन्नी जी ने सिर्फ चंद दिनों में उसको जो मौका मिला, उसमें जो काम किया है वो लैंडमार्क है। जो वेलफेयर के स्टेप लिए हैं, लोगों की सबसे सस्ती बिजली भी यहाँ कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा बनाए जाने पर पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के इस फैसले पर सवाल खड़े किए और पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर चन्नी के नाम की घोषणा करके बड़ी गलती कर दी। कैप्टन ने कहा कि सीएम के चेहरे का फैसला क्षमता के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पड़ेगी भारी। पंजाब में सुनील जाखड़ के साथ जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चले सियासी घमासान में सुनील जाखड़ को पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जब अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो सीएम बनने के लिए हुई वोटिंग में सर्वाधिक समर्थन के बावजूद सुनील जाखड़ को दरकिनार करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया गया। इस स्थिति में सुनील जाखड़ का ये बयान कांग्रेस की मुश्किलों में 4 चांद लगाने वाला कहा जा सकता है। बहरहाल पंजाब में सियासत का पारा हाई है। सुनील जाखड़ ने खुद को हिंदू होने की वजह से सीएम न बनाए जाने की बात कहकर पार्टी की मुश्किल में इजाफा कर दिया। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही सीएम फेस की खींचतान पहले से ही कांग्रेस को असहज कर रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।